आदमी और पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके ये संदेश दिया पूरे देश को कि प्रधानमंत्री कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और हम सब प्रधानमंत्री के साथ हैं। जिस तरह की बात कल यहाँ की गई, ये पीछे आप देखो, ये पाकिस्तान मुर्दाबाद लेकर के खड़े हैं, ये जामा मस्जिद के अंदर खड़े हैं, जामा मस्जिद के अंदर चूंकि जामा मस्जिद में हो रही है तो लिमिटेड संसाधन के साथ है। जिस तरह की हरकत कल हुई और पिछले 2-3 दिन से जब से ये हादसा हुआ है, पूरे देश का मुसलमान, हर जाति धर्म का आदमी, हर पार्टी पॉलिटिक्स का आदमी और पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके ये संदेश दिया पूरे देश को कि प्रधानमंत्री कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और हम सब प्रधानमंत्री के साथ हैं। जिस तरह की बात कल यहाँ की गई, ये पीछे आप देखो, ये पाकिस्तान मुर्दाबाद लेकर के खड़े हैं, ये जामा मस्जिद के अंदर खड़े हैं, जामा मस्जिद के अंदर से संदेश दे रहे हैं कि पाकिस्तान मुर्दाबाद था, पाकिस्तान मुर्दाबाद है, पाकिस्तान मुर्दाबाद रहेगा। पाकिस्तान जिस दिन आजादी मिली, इस देश के मुसलमानों ने उसी दिन पाकिस्तान को ठुकरा दिया। आज कोई नई बात नहीं है, उसी दिन ठुकरा चुके हम। कल जिस तरीके से जयपुर के बीजेपी के विधायक एक यात्रा का नाम लेकर के लोगों के बीच में जाते हैं और जाते जाते उनका रुख नारों के साथ में जामा मस्जिद की तरफ आ जाता है, कोई ऐतराज नहीं। आप नारे लगाते लगाते जामा मस्जिद के अंदर चढ़ जाते हो। जामा मस्जिद वो स्थान है जो हर शहर में एक जामा मस्जिद होती है और जिसकी एक आवाज पे हमारे ईद की नमाज होती है, बकरीद की नमाज होती है, धार्मिक गाइडेंस मिलती है, रिलीजियस गाइडेंस मिलती है। तो किसकी आवाज माने? हम इंतजार करते हैं कि जामा मस्जिद से आवाज आएगी और उसको पूरा शहर मानेगा। और वहां आप आकर के अंदर घुस के और वहां बेइज्जती करते हो और वहां सीढ़ियों पे आकर के लाते लगाते हो, पांव लगाते हो, जूते लेके चढ़ जाते हो। दरगाह पर, मस्जिद परिसर में घुसने की जरूरत नहीं थी। आप मैसेज को कंडम करना चाहते थे, आप करते, हमें भी साथ लेते, बुलाते हमको, हम साथ जाते उनके, इसमें कोई परहेज थोड़ी था। हमने दिन में, आप में से मीडिया के कुछ साथी थे, कल फ्राइडे था, जुमे की नमाज के साथ में यहां इस पूरे कश्मीर के इंसिडेंट्स के ऊपर दुआएं की गई। जिनकी डेथ हो गई उनके हक में दुआएं की गई, उनकी शहादतों के लिए दुआएं की गई और परिवार के जो सदस्य हैं उनके प्रति सहानुभूति के लिए, उनको हिम्मत देने के लिए दुआएं की गई इसी जामा मस्जिद से। और वहां शाम को आकर के आप हिंदू मुस्लिम की बात करने लग जाते हो, ये चलेगा नहीं। कभी आप हिजाब के नाम पे बात करते हो, कभी आप स्कूल में एडमिशन के नाम पे बात करते हो, कभी आप ये कह देते हो कि आतंकवादी खाली रमेश दिनेश महेश क्यों नहीं है। हम उसमें नहीं जाना चाहते, लेकिन जिस तरह के कमेंट आप करते हो और कंटिन्यूअस करते हो, कभी आप सियाओं की मस्जिद में चले जाते हो, कभी आप कब्रिस्तान में चले जाते हो, कभी आप मीट के व्यापारियों के पास चले जाते हो। अगर मीट से इतना परहेज है तो बंद कर दो मीट को, ऑफिशियल ऑर्डर करो। विधायक कैसे जाता है मीट की दुकान के ऊपर? किसने ऑर्डर दिया उनको जाने के लिए? कभी आप आधार सेंटर में चले जाते हो, आप सुपर पावर हो, आप सरकार से ज्यादा हो। ऐसा नहीं चलेगा। ये तंग आकर के, नाक आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। और जो कल कुछ मीडिया चैनल्स के ऊपर हमारे पास भी फोन आए, हम प्रॉपर बयान नहीं दे पाए, कुछ भ्रांतियां फैली, उसके लिए वीडियो जारी कर रहे हैं, फुटेज जारी कर रहे हैं कि कैसे वो आए और कहां तक आए। बाहर से नहीं गए, वो अंदर आए, मस्जिद परिसर में आकर के घुस गए। जयपुर शहर के तमाम धार्मिक लोग बाग, तमाम जाति धर्म के लोग बाग, तमाम व्यापारी, सभी ने निंदा की। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी व्यापार मंडल के साथियों से बात हुई, उन्होंने कहा आप हमें बताना, हम साथ आएंगे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हम 2 विधायक हैं जयपुर शहर के, यहाँ हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। और कोई भी आदमी अगर गलत फितूर दिमाग में रख के चल रहा है तो वो ये भूल जाए कि किसी भी कॉस्ट पे हम जयपुर शहर को खराब होने नहीं देंगे, जयपुर शहर में अमनो अमन खराब होने नहीं देंगे। हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पब्लिक यहाँ आ गई, हमने हाथ जोड़े, समझाए। हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारे समाज के मुअज़्ज़िज़ लोग बाग हैं, जो जामा मस्जिद कमेटी के लोग बाग हैं, वक्फ बोर्ड के लोग बाग हैं, सब ने मिलकर के एक स्वर में सबको समझाया
और यहाँ से रवाना किया कि हम भीड़ नहीं करेंगे, हम कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे। लेकिन एक आदमी को कानून हाथ में लेने दिया जा रहा है, उस पर भी हमें सख्त ऐतराज है। कानून अपना काम करे, हम पूरा सहयोग देंगे। विधायक जब विधायक बनता है तो पार्टी पॉलिटिक्स का विधायक नहीं होता है। इलेक्ट होने के बाद वो पूरी जनता का विधायक होता है और उसकी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो तमाम लोगों की आवाज सुने, जाति धर्म से ऊपर उठ करके अपनी शपथ का पालन करे। ये शपथ का पालन नहीं कर रहे। जरूरत पड़ी तो हम कोर्ट में भी जाएंगे और इस बात को भी चैलेंज करेंगे कि ये आदमी विधायक बने रहने लायक नहीं है। विधायक बने रहने लायक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपनी शपथ का पालन नहीं कर रहे। तो आप सबसे गुजारिश करना चाहते हैं, जो इंसिडेंट्स हुआ कश्मीर में, जो इंसिडेंट्स हुआ उसमें सभी को दुख है और बहुत ज्यादा दुख है। बीजेपी की सरकार ने ये माना कि लैप्सेस रहे, गलतियां रही, भरी मीटिंग में माना, सर्वदलीय मीटिंग में माना कि चूक हुई हमसे, लैप्सेस रहे। उस लैप्सेस के परिणाम पूरे देश के अलग अलग शहरों के लोगों ने भुगते हैं और पूरा देश सदमे में है। और एक स्वर में ये आवाज दी जा रही है कि आप लड़ो, पाकिस्तान से लड़ो, आतंकवाद से लड़ो, हम सब मिलकर के आपके साथ हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी दूसरे धर्म के अंदर जाकर के उसकी धार्मिक स्थान की बेइज्जती करो, ये टॉलरेबल नहीं है। तो हमने कमिश्नर साहब से बात की, पूरी जमात ने बात की, सबने मिलजुल के अपनी बात रखी है। कानून पे भरोसा है और कानून जितना समय मांग रहा है, हम इंतजार कर रहे हैं कि कानून कब एक्शन लेगा।